Hello everyone, welcome to Xylem Education. I am Apu Ansari. I am talking about Maclaurin's series or theorem. दिखेगा कल का जो हम बाइनोमियल सीरीज जो पढ़े थे, मैं बताया था जो बाइनोमियल सीरीज जो है वो कहाँ से लिंक है, कहाँ से वो आया था फार्मूला। तो वह फार्मूला मैकलॉरिन्स थ्योरम है, सीरीज है, यहाँ से आया था। और मैं उसको पार्ट 1 दिया था, ये पार्ट 2 है उसका। वह पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट 2 है। तो मैं कल बाइनोमियल थ्योरम से बहुत सारा फार्मूला को कल एक्सपेंड किया था। अब बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला मैं लिखा था और उस फार्मूला से मैं बहुत सारा फार्मूला कल बनाया था, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी पे क्यूब, ए प्लस बी पे पावर, मतलब ऐसे करके फार्मूला मैंने बनाया था, बहुत सारा फार्मूला बनाया था। आज मैं बता रहा हूँ जे ये बाइनोमियल जो थ्योरम है वो कहाँ से लिंक है। कल मैं बताया था बाइनोमियल थ्योरम से कितने फार्मूला बनाए जाते हैं, उस फार्मूला से कितने फार्मूला बनाया जाता है, जैसे हमने बताया अभी। अब मैं बता रहा हूँ आज के वीडियो में कि ये जो फार्मूला लिख रहा हूँ, इस फार्मूला से, इस फार्मूला के हेल्प से मैं बाइनोमियल थ्योरम निकालेंगे, मैंने बाइनोमियल का एक्सपेंशन निकालेंगे। तो देखिएगा ये इस फार्मूला को मैकलॉरिन्स थ्योरम या सीरीज बोलते हैं लोग, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, बीएससी फर्स्ट ईयर के ये सिलेबस में है ये मैकलॉरिन्स थ्योरम या सीरीज। देखिएगा इसका फार्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डैश 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 एक्स पे पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए वाई बराबर वाई जीरो एक्स वाई, ऐसे मतलब लिख सकते हैं, वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। अब देखिए इस फार्मूला से मैं कैसे बाइनोमियल थ्योरम सीरीज निकाल रहा हूँ, आप लोग गौर कीजिएगा। देखिएगा अगर आप वीडियो को वेरी वेरी केयरफुल होकर देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, जो कैसे फार्मूला निकाल रहा हूँ। तो वीडियो को स्किप करके ना देखें और वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले लूँगा एफ एक्स इक्वल टू, मैं एक्स प्लस ए पे पावर एन ले लिया। देखिए यहाँ से कल इसी का मैं एक्सपेंशन किया था, मैं इसी का किया था कल, और मैं बहुत सारा फार्मूला इसे निकाला था। अब मैं इसको मैं एफ एक्स मान लिया, मैंने एफ एक्स इक्वल टू और एक्स प्लस ए पर, इसी को वाई को ही हम एफ एक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूँ वाई को ही एफ एक्स बोलते हैं लोग। तो इस एफ एक्स बराबर मैंने मान लिया एक्स प्लस ए पे पावर एन। इसका एक्सपेंड किए थे तो आप बहुत सारा ऐसे कुछ किए थे, एन सी जीरो एक्स पे पावर एन माइनस जीरो ए पे पावर एन, ऐसे एक्सपेंड किए थे आप लोग। तो मैंने उसको उठा लिया। अब इसके अनुसार क्या करेंगे तो सुनिएगा, मैं क्या करूंगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा और उसमें वैल्यू पुट करूंगा तो इसका कुछ रिजल्ट आएगा। तो मैं चलिए डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। तो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब मैंने एफ का एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है, याद रखिएगा। तो ये होगा आपका एन आगे आ जाएगा, ये होगा एन एक्स प्लस ए पे पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, इस तरह होगा। और एक्स क्या करेंगे तो 1, और क्या करेंगे तो 0। देखिए इतना हो गया। मैंने क्या किया, इस एफ डैश एक्स का क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, तो एफ डैश एक्स हो गया, और ये होगा एन आगे आ जाएगा। जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें पावर डिक्रीज करता है और इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो कुछ रहता है उसके आगे आ जाता है, और उनमें से उतना घट जाएगा, उनमें से 1 घट जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहेगा वह क्या आगे आ जाएगा और उनमें से 1 घट जाएगा। जैसे मैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिखूँ तो इसका डी वाई बाई डी एक्स होगा, क्या होगा 2 आगे आ जाएगा और इस 2 में से 1 घट जाएगा, यानी इसमें 1 घटता है और इंटीग्रेशन में 1 बढ़ता है, डिफ्रेंशिएशन में 1 घटता जाता है और इंटीग्रेशन में 1 बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 आगे किया और 2 में से 1 जाएगा, तो ये आएगा 2x हो जाएगा। और इसको हम ऐसे भी y डैश मान सकते हैं या y1 भी मान सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना आप, उसी तरह मैं इसको किया हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा अब हमको क्या करना है, अब x की जगह पर 0 पुट करना है। तो मैं इम्प्लाई डेट लिख रहा हूँ एफ डैश, अब x की जगह पर 0 लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने x की जगह 0 लिखा, तो यहाँ पर तो 0 लिखेंगे ना, तो लिखेंगे n 0 प्लस ए पे पावर n माइनस 1, हाई तो खत्म हो जाएगा। तो क्या देगा भाई, ये देगा, ये 0 है, n ए पे पावर n माइनस 1 दिया। देखिए ये दे दिया। गौर से देखिएगा, मैं इसका जब डिफ्रेंशिएशन किया
तो n आगे आया, n x प्लस ए लिया, n में से 1 घट गया, और x किया तो 1, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पर x के जगह पर मैंने 0 लिया, तो देखिए तो ये क्या हो गया, n रहेगा, x जब 0 लिखा, a रहेगा, होल पावर n माइनस 1 लिखा, इसका मतलब खत्म, 1 मतलब नहीं होगा कुछ, तो ये क्या होगा n, यहाँ पे ये गायब हो जाएगा, a पे पावर n माइनस 1 होगा, हमारा ये निकल गया। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। तो अब इसको मैं एक बार और कर दिया, देखिए एक बार और मैं कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये देखिए ये मैंने ये होगा, तो ये क्या होगा, ये n तो रहेगा ऑलरेडी, अब यहाँ n माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो n माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर होगा x प्लस ए पे पावर n माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n ऑलरेडी था ही, और n माइनस 1 आगे आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 2, x प्लस ए है, n माइनस 1, यानी इस तरह n माइनस, फिर माइनस करेंगे तो n माइनस 2 तो हो ही जाएगा, इसलिए हमने n माइनस 2 लिखा है। अब वही काम 1 प्लस 0 हो जाएगा फिर से। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इम्प्लाइड डेट ये होगा n माइनस 1 x प्लस ए पे पावर n माइनस 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से 0 पुट कीजिए, तो क्या होगा, इम्प्लाइड डेट 0 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ पर 0 प्लस ए पे पावर n माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका क्या मिलेगा, इसका मिलेगा n माइनस 1 और ये मिलेगा आपका a पे पावर n माइनस 2 मिलेगा। देखिए कितना मिल गया, मैंने इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पर n ऑलरेडी है, और यहाँ पर n माइनस 1 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, फिर x प्लस ए लेंगे, और फिर वहाँ से 1 घट जाएगा, तो n माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 2 हो जाएगा, तो n माइनस 2 हो जाएगा। अब इसके जगह x के जगह 0 लिखा, तो यहाँ पर x 0 लिखा, तो क्या जाए, देखिए n आ जाएगा, n माइनस 1 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर x जब 0 लिखे, ए नोट किया, और ऊपर n माइनस 2 हो गया, तो n माइनस 1 हो जाएगा, और a पे पावर n माइनस 2 बचेगा। इसको आप याद रखिएगा, जो इसका वैल्यू को हमको पुटअप करना है, जो निकाल रहा है वैल्यू ये इसका पुटअप करना अगले में, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, इसको ए ले लीजिए, मतलब ऐसे जनरली में ले रहा हूँ, और इसको आप ये 1 ले लीजिए, ये 1 है, और इसको मैं 2 ले रहा हूँ, ताकि इसकी वैल्यू को पुट करना है वहाँ पर, और इतना नोट कर लीजिएगा। अब इसी तरह f ट्रिपल निकालेंगे, तो देखिएगा f ट्रिपल डैश x, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या है, n माइनस नोट होगा, तो n माइनस 1 नोट कीजिए, फिर n माइनस 2 हो जाएगा। देखिए ये तो नोट करेंगे ना, अब n माइनस 2 आगे आ जाएगा, n माइनस 2 हो गया। अब क्या हो जाए, इस पर a पे पावर हो जाएगा आपका कहाँ, हाँ n माइनस 1 n माइनस 2। अब रिपर बचेगा x प्लस ए पे पावर n माइनस 3 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 0 हो जाएगा। अब 1 प्लस 0 नहीं लिख रहा क्योंकि ये सबका हो जाएगा। फिर से देखिए इसका मैंने किया, ये वाला का, तो n माइनस 1 उतरा, n माइनस 1, n माइनस 2 है, आगे आ जाएगा, फिर यहाँ पर x प्लस ए, n पर माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो आपका माइनस 3 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 3 हो गया। अब फिर से यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, तो इम्प्लाइड एट 0 पुट कीजिए, तो n माइनस 1 n माइनस 2 और 0 पुट करेंगे तो केवल a पे पावर n माइनस 3 बचेगा। देखिए ऐसे जाता रहेगा। उसी तरह से क्या करेंगे, एक और निकाल लीजिए आप, जैसे f4 निकाल लीजिए x, तो क्या होगा, n बचेगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और होगा x पे प्लस a पे पावर n माइनस 4 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आप इसको थर्ड ले लीजिएगा, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, f0, तो क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 और ये होगा आपका n माइनस 3 और a पे पावर n माइनस 4, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा चौथा ले लीजिए आप। ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएशन कंटिन्यू करते रहेंगे, आपका इसका वैल्यू मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इतना ही तक छोड़ दे रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। अब देखिएगा ये जो इतना वैल्यू निकाला हूँ, ये f'0 का, f'0, f'0, f'0 का वैल्यू इसमें ये बड़े वाले में पुटअप करना है, और पुट करके देखेंगे जो क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है। ये नीचे को नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको लिखते हैं। हाँ तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस जो ये फार्मूला है
मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, किसका, f0 का, इसका वैल्यू मैं पुट करूँगा। तो मैं इसका वैल्यू पुट करूँगा, इसका और ये सारे वैल्यू पुट करूँगा। तो देखिएगा इसका वैल्यू कितना निकाले, a पे पावर n लिख लीजिए, a पे पावर n प्लस, अब x बटा फैक्टोरियल 1 लिख लीजिए। अब इसका वैल्यू यहाँ पर निकाला है, देखिए तो n a पे पावर n माइनस 1 देखिए प्लस, अब किसका निकालना है, x इसका, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2। अब f डबल का वैल्यू निकाले हैं ना, देखिए यहाँ पर है n माइनस 1 a पे पावर n माइनस 2 प्लस इसका लिख लीजिए x पे पावर 3/3। अब इसका वैल्यू कितना होगा, इसका निकाले होंगे, कितना निकाले होंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 2 और a पे पावर n माइनस 3 हुआ होगा। ऐसे करते 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 आपका इसका भी वैल्यू निकला होगा, एफ एंड डैश का भी वैल्यू निकला होगा। तो ऐसे हमारा क्या करते, वैल्यू हमको निकलता रहता। मैंने क्या किया, f0 का f0 f डैश 0 इसका मैंने वैल्यू पुट किया, तो f0 का वैल्यू a पे पावर n, f डैश डबल 0 का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या निकला, n a पे पावर n माइनस 1, ये हो गया। फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो इसका देखिए वैल्यू f डबल डैश 0 का यहाँ पर है n माइनस 1 a पे पावर n माइनस 2। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा n माइनस 1 a पे पावर n माइनस 2। उसी तरह x पे पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 ये लिखा। उसके बाद इसका वैल्यू कितना होता है, n माइनस 1 और n माइनस 2 a पे पावर n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होगा। अब इससे देखिए क्या मिल रहा है हमारा, यहां पर देखिए गौर से, f(x) बराबर इक्वल टू a पे पावर n प्लस, आप इससे भी इसको आगे भी कर सकते हैं, n आगे बाहर कर सकते हैं n, और x बटा फैक्टोरियल 1 a पे पावर n माइनस 1 प्लस, इसको आगे कर लीजिए n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और a पे पावर n माइनस 2 प्लस, उसी तरह n माइनस 1 n माइनस 2 और एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 और a पे पावर n माइनस 3। आप गौर से देखिए जरा सा, a पे पावर n एक्स फैक्टोरियल 1 a पे पावर n माइनस 1 n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, ये फैक्टोरियल 2 है आपका, a पे पावर n माइनस 2। उसी तरह n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स पे पावर 3 फैक्टोरियल 3 और a पे पावर n माइनस 3, ऐसे करके आपका बढ़ता जाता है। इसका वैल्यू निकल गया। अब हमको चेक करना है एक्सपोनेंशियल क्या हमारा इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो इसका वैल्यू मैं तो निकाला था, आपको इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, देखिएगा ये जो x प्लस a पे पावर n होगा ना, वह a प्लस x पे पावर n के बराबर होगा। देखिए मैंने इसको किया है ना, देखिए इसको किया है और दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए अब इसका मैं वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, इससे इसके द्वारा। इसका वैल्यू तो पता है कितना आया था, कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ था। तो इसको ले लीजिए, जैसे a पे पावर x पे पावर n ले लीजिए। अब उसी तरह c लिखिए तो nc0 a पे n माइनस 0 x पे 0 प्लस nc1 a पे n माइनस 1 a पे 1 x पे 1 हो गया, प्लस nc2 a पे पावर n माइनस 2 x पे 2 प्लस nc3 a पे पावर n माइनस 3 और x पे 3 हो गया। ऐसे चला जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू कितना होता है होगा 1। देखिए इसका 1 होता था ना, तो 1 और a पे पावर n 1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, निकाल के देख लीजिए। a पे पावर n माइनस 1 x हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और a पे पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 बटा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और ये होगा x पे पावर 3 हो जाए, a पे पावर n माइनस 3 x पर 3 हो जाएगा, ऐसा होगा। देखिए अब यहाँ से इसको कंपेयर कीजिएगा। देखिए a पे पावर n है, देखिए यहाँ पर मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अगर देखिए अब a पे पावर n है n, देखिए
या वो कह वन नहीं लिखे आप तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है ना। तो यन एक्स है, देखिए ए पे पावर n माइनस 1 है, फिर देखिए यन n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 है, देखिए ए पे पावर n माइनस 2 है, एक्स स्क्वायर है, देखिए उसी तरह इसका देखिए n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 है, एक्स क्यूब है और ए पे पावर n माइनस 3 है। देखिए गौर से मैं सबका वैल्यू का निकाल के दिखाया था, जैसे मैं यहाँ पर निकाल के दिखा दूँ NC2 का। देखिए ये फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2, इसको कैसे लिखते थे आप, n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 ऐसे लिखते थे, और ये फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 ये कट जाता था। देखिए यही ना था हमारा, देखिए यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 आ गया। उसी तरह से ऐसा मैं कर लूँ NC3 का, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3, ये होगा फैक्टोरियल n हो जाएगा और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल हो जाएगा आपका। इसको ऐसे मैं लिख रहा हूँ n माइनस 1 n माइनस 2 और होगा फैक्टोरियल n माइनस 3, यहीं पर रुक दे रहा हूँ, और n माइनस 3 देखिए कट गया। तो क्या दिख रहा है n माइनस 1 n माइनस 2 आया, देखिए यहाँ पर n माइनस 1 n माइनस 2 आया कि नहीं, और ये फैक्टोरियल 3 है, देखिए इधर ए पे पावर n माइनस 3 ये बचेगा ही, यहाँ पर ए पे पावर देखिए n माइनस 3 है और x पे 3 मैंने लिख दिया। अब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं, तो कह सकते हैं कि ये हमारा जो है यानी मैंने x के लेकर चलता, ये fx बराबर मान कर चलता, इतना आया, और इसी को मैं पलट के कर रहा हूँ तो इतना आ जा रहा है। तो हम कहते ये जो फार्मूला का जो लिंक है कहाँ से है, एक्सपोनेंट बाइनोमियल मैकलॉन्जी सीरीज से है। बाइनोमियल का जो एक्सपेंशन है वह मैकलॉन्जी सीरीज से है। देखिए ये दोनों मिल रहा है आपका, इसको देखिए गौर से, इसको देखिए गौर से, ये दोनों मिल रहा है आपको, गौर से देखिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जे कुछ जो फार्मूला होता है ना, कुछ जो फार्मूला होता है वो हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है उसको हम जान नहीं पाते जो कहाँ से आता है। कुछ फार्मूला होता है जैसे हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जान नहीं पाते कहाँ से होता है। जैसे आज बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो उस फार्मूला को क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, फार्मूला भी रट लेंगे, लेकिन एक्चुअली में नहीं जान पाए क्या होगा। ऐसे सब बहुत सारे बच्चे करते हैं लोग, और ज़्यादा जो बच्चे रट के पास होने में विश्वास रखते हैं वो बच्चे ज़्यादा करते हैं। वो सोचते ही नहीं है जो फार्मूला आया कहाँ से, वो सोचते ही नहीं है फार्मूला कहाँ से है, बस रटना है और एग्जाम में क्या करना, लिख देना है, हो जाएगा। तो इसे नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मतलब यह है कि हमको फार्मूला जब भी कोई मिले तो उसको सोचे जो फार्मूला आया कहाँ से, आखिर में इसके इतना क्यों होता है, मतलब ये फार्मूला होता है कहाँ से है, लिंक कहाँ से, उसके चीज़ की बात बताएं। टपक है ना। तो अगर इस चीज़ को समझ पाए, वो समझ आएगा जहाँ फार्मूला ये है तो बस वो खोजेगा, और खोजेगा जाहिर से मिल भी जाएगा। इससे बहुत सारी चीज़ है, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन आजकल के बच्चों का तो हिसाब किताब अलग है, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब अलग है। जैसे कुछ पत्रकार लोग, उनमें से मान लो एक ही पत्रकार की मैं बात कर रहा हूँ, एक नदी के किनारे वहाँ थे वो, है ना, और वहाँ पर एक पर्सन था, वो नदी के किनारे था, लेकिन वो सोचा कि मैं जाके नहा लूँ। वो गया जैसे नहाने के लिए और डूबने लगा, तो जो वो माइक वाले थे भैया वो उनके पास चले गए। जब गए तो पानी में डूब रहा है, बचा नहीं रहे, माइक में घुसेड़ दे रहे हैं और कह रहे हैं जो भैया कैसा लग रहा है। वो सोचा जे निकाल दे तब बताऊंगा कैसा लग रहा है। अब बताइए ह्यूमैनिटी है भाई, पहले उसको बचाओ तब पूछो कैसा लग रहा है। अब तुम पानी में माइक घुसेड़ दे रहे हो, कह रहे कैसा लग रहा है, ये गलत बात है। अगर माइक उसके माइक में घुसेड़ देंगे तो कैसे बताएगा कैसा लग रहा है, पहले उससे बचाओ तब समझ में आया कैसा लग रहा है। तो हमारी मीडिया ऐसी हो गई है, पहले सबसे पहले ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, मानवता आना चाहिए। अगर आपके अंदर मानवता है तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छा इंसान है। भगवान ने आपको गलत बना के कोई मतलब अच्छा बना के कोई गलत नहीं किया, आपको एकदम परफेक्ट बनाया। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के दुख पर आप दुखी नहीं होते, हंसी मतलब कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप इंसान के कैटेगरी में नहीं है, बाहर हैं आप। तो सबसे पहले इंसान को ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, दया भाव आना चाहिए, दूसरे के प्रति समर्पण हो। बात समझेंगे ना। तो हमारे आज जो मीडिया ना ऐसे ही काम करती है। जैसे एक गाना है, आप सुने भी होंगे, वो राजू श्रीवास्तव सर का, जानते हैं लोग, कहते हैं उसमें गाना है झूम बराबर झूम। अब बताइए कहते हैं वो कोई झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा, सही बात है भाई, समझ रहा ना। तो आजकल के ये लोग ऐसे मतलब बनाए रखे हैं, लेकिन हमें इंसानियत पर ध्यान देना चाहिए
अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को अगर हम दूर कर सके तो दूर करें, अगर नहीं कर पाए तो मजाक भी ना उड़ाएं। हमें अंदर एक ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, इंसानियत आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ओके चलिए, तो मैं बताइए फार्मूला कहाँ से लिंक है। देखिए ये यहाँ से आ गया ना, अगर हम x प्लस ए से एक्सपेंड करेंगे तो यही ए होगा ना x। सुनिए, अगर मैं x प्लस ए पे पावर n करूं तो ये होगा x प्लस ए पे पावर n हो जाएगा, ऐसा आने लगेगा। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो पहले आपका n आने लगेगा, पहले n आने लगेगा, ठीक है ना। तो ये मैं बाइनोमियल से इसको एक्सपेंड किया और इसको मैकलाउंसी सीरीज से एक्सपेंड किया तो इतना आया था। अब देख रहे हैं दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं x प्लस ए जो है ना वह इसके बराबर हो जा रहा है, ये हो जा रहा बराबर। एक चीज याद रखिएगा, ये जो फार्मूला कॉन्टेक्ट था वह मैकलाउंसी सीरीज से कॉन्टेक्ट में है। जैसे मैंने आपको 1 बाई 1 करके स्टेप वाइज करके दिखाया। अगर आप मेरी वीडियो इस समझ में नहीं आई होगी तो आप उसको फिर से रिपीट करके देखें ताकि आपको समझ में आएगा। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, आप कंटिन्यू देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ओके, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक्स।